हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं अयादि संधि। अयादि संधि है स्वर संधि का पांचवा भेद। इसके पहले हम लोग चार भेद पढ़ चुके हैं। स्वर संधि के चार भेद हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वर संधि के चार भेद कौन कौन से हैं? स्वर संधि के चार भेद हम लोग पढ़ चुके हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। अब बचा कौन सा? अयादि संधि। अयादि संधि आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखिए, अयादि संधि का नियम क्या है कि ए, ऐ, ओ, औ में कोई भी असमान स्वर यदि जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ए का ऐ का आय और ओ का औ और औ का आव हो जाता है। यहाँ पे इसी को हम डिटेल्स में लिख दिए, देख लीजिए। ए में अगर कोई भी असमान स्वर मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ऐ में मिलाएंगे कोई भी असमान स्वर तो आय, ओ में कोई भी असमान स्वर तो औ में कोई भी असमान स्वर तो आव हो जाता है। अब इसके हम एक एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। असमान स्वर का मतलब यही है कि जो स्वर ये है इसको छोड़ के बाकी कोई भी स्वर मिलाएं, उसके साथ जोड़े, संधि करें, तो संधि करने पर क्या होता है? अय हो जाएगा। जैसे ए के साथ हम क्या जोड़ दे रहे हैं? ए के साथ हमने क्या जोड़ा? ए के साथ हमने जोड़ा तो ए के साथ यदि हम अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कोई भी असमान स्वर अय बनेगा कि नहीं बनेगा? अय। अब देखिए, तो अब इसका हम संधि कर ले। जैसे देखिए, ने धन अन्न, ने धन अन्न लेंगे। ने धन क्या लेंगे जी? अन्न। अब यहां से ध्यान से देखेंगे हम। ने धन अन्न लेंगे तो ने का हम निकालेंगे ए। ने का क्या निकालेंगे? ए। और जब किसी व्यंजन में से स्वर निकल जाता है तो क्या बचता है? हलंत न, यही तो बचेगा। हलंत न, केवल आधा न बचता है ना। अच्छा, इसमें से ए निकाल लिया हमने, इसका अ निकाल लिया, इसका क्या निकाल लिया हमने? तो ये बचा केवल न। अच्छा, ए और अ जोड़ा तो क्या बन गया? अय। क्या बन गया? अय है। और ये न है, देखिए यहाँ पे न है हलंत वाला, ये अय है और ये क्या है? न है। तो ये न हलंत वाला है और ये अ है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो न और अ मिलकर क्या बनेगा? पूरा न बनता है ना। तो ये बन जाएगा क्या? पूरा न। हाँ, ये बन जाएगा पूरा न। हाँ? और ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा य अनो नयन। क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नयन। तो इस तरह से बनता है ने धन अन जोड़ के नयन। ने धन अन जोड़ के क्या बनता है? नयन। हाँ, ने धन अन जोड़ के क्या बनेगा? नयन। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। चे धन अन, चे धन अन क्या बनाएंगे? चे धन अन से क्या होगा? बनाए, चे से निकलेगा ए, है, ऐसे निकलेगा अ, तो क्या होगा? अय चय, चय चय चयन। क्या हो जाएगा? चयन। चयन मतलब चुनना होता है, किसी चीज का हम चयन करते हैं, यानी चुनते हैं। नयन मतलब आंख, नेत्र पढ़े ना, लोचन, दृग, बहुत सारा इसका पर्यायवाची होता है नयन का। से धन अन चयन हो जाएगा। एक और देख लेंगे, से धन अन शयन, इसी का एग्जाम्पल है। से धन क्या होगा? अन। तो से धन अन बराबर क्या होता है? शयन। क्या होता है? शयन मतलब सोना, शयन मतलब सोना, स्लीपिंग। देखिए यहाँ पे क्या है? ए निकाले यहाँ से, इसका अ ले लिए तो क्या बन गया? अय। इसको पढ़ के भी देखेंगे तो यही आएगा। देखिए ना, अगर केवल शब्द दे दिया जाए, पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है, पहचान करिए। शयन में क्या पढ़िए? शयन, शयन, अय, सय, सय, अय आ रहा है ना उसमें। जब उसमें अय आए, आय आए, अव आए, आव आए, तो हम समझ लेंगे कौन सा संधि है? अयादि संधि है। समझ में आ रहा है बात? तो इसी तरह से और भी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ने धन अन का क्या हुआ? और देखिए यहाँ पे ने धन अन बराबर हो गया है नयन। इसी तरह से देखिए, अगर हम क्या करते हैं, ए में अय में अ जोड़े, अय में क्या जोड़े? अय में हम अ जोड़ रहे हैं। देखिए, अय में जोड़ रहे हैं अ, तो क्या होगा? आय हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? आय। अय में अ जोड़े तो आय हो जाता है। जैसे आप लिखिए नय धन अक, और बनाइए नय धन अक, नय धन अक। अब ये क्या होगा? इसका अय निकालेंगे और इसका अ निकालेंगे, हाँ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? आय होगा। क्या होगा जी? आय। हाँ, तो क्या हो जाएगा? इसका नो है, ये है, नो का आ में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ना, ना। और फिर क्या हो जाएगा? अयो, को है ही, तो क्या पूरा बन जाएगा? नायक। नायक हीरो को कहते हैं, नायक। हाँ, नायक, हीरो। तो ने धन, नय धन अक क्या हो गया? नायक। हाँ? इसी तरह बना लीजिए गय धन अक, बनाइए, क्या होगा? बना के दिखाएं आप सब लोग। गय धन अक, गय धन अक क्या होगा? गायक। गय धन अक क्या हो गया जी? गायक। हाँ? इसी तरह आप लोग विधायक का संधि कर लेंगे, विधायक। हाँ, आप विनायक कर लेंगे, कर लेंगे, करके आइएगा संधि विच्छेद। विधायक, विधायक, विनायक। हाँ? इसका आप लोग क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। हाँ? संधि विच्छेद करना है, विधायक और विनायक का संधि विच्छेद करना है। और करके बाकी लोग ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे, आप लोग करके दिखाएंगे हमको।
तो ये हो गया विधायक और विनायक। चलिए इसके बाद एक दो और एग्जांपल देखते हैं। ओ में अ जोड़े तो क्या बनेगा? ओ में अ जोड़े, ओ में क्या जोड़ना है जी? अ। हाँ, ओ में अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? औ। क्या बनेगा? औ बनेगा ना। ओ में अ जोड़ा तो क्या बना? औ। तो देखिए ओ को अगर अ में जोड़े तो क्या बनेगा? औ। क्या बनेगा? औ। जैसे एग्जांपल हम ले लेंगे, पो धन अन, क्या लेंगे? हाँ बनाइए, पो धन अन, पो धन अन। अच्छा, पो धन अन में अगर ओ निकालिए, इससे इसे निकालेंगे ओ, ऐसे निकालेंगे अ, तो दोनों मिला क्या बनेगा? औ। क्या बनेगा जी? औ। ओ में अ जुड़ा तो अ बन गया, तो क्या हो जाएगा? इसका प है, पव, पव, फिर क्या होगा? न है ही, पवन। क्या हो जाएगा? पवन मतलब हवा। पवन मीन्स हवा होता है। पवन, पो धन अन बराबर पवन। पवन किसका पर्यायवाची है? हवा का, समीर का। हाँ? इसी तरह से आप देख लेंगे एक दो और एग्जांपल, आप खुद बनाए। श्रो धन अन, श्रो धन अन। हाँ? अब देखिए श्रो धन क्या है? अन। तो श्रो का हम क्या निकाले? ओ। है, इसका अ लिया हमने तो क्या बन गया? औ। क्या बना जी? औ। है, इसका अ बना। और श्रो का क्या है? स्र है ही ऑलरेडी, यहाँ पे स्र तो है ना। अब ये स्र जुड़ेगा किसमें? अ में, तो ये पूरा स्र बन जाएगा, बनेगा जी पूरा स्र। ये वो है ही श्रव, ये न हो जाएगा श्रवण। क्या हो जाएगा? श्रवण। लेकिन इसी आपको देखना यहाँ पर यह है कि जब भी र के बाद से न आए संधि में, र के बाद क्या है? श्रवण, श्रवण। जब न के बाद से, मतलब पद में अगर न हो, कोई भी अगर शब्द हम बना रहे हैं उस पद में न है, तो वो र हो जाता है। क्या होता है? हाँ, पद में अगर न र हो और र होने के कारण वहां पर न आ जाए तो क्या बन जाता है? उसका र हो जाता है। पद में क्या हो? पद में अगर र है, स्र, र है ना इसमें, अगर र इसमें है तो न का क्या बनेगा? र। तो हम श्रवण नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? श्रवण। क्या लिखेंगे? श्रवण। इस बात को ध्यान रखना है आपको, श्रवण। हाँ, श्रवण। श्रवण का मतलब सुनना भी होता है, श्रवण नाम भी होता है बहुत लोगों का। इसके बाद से आप देखेंगे इसी तरह से एग्जांपल्स हैं। औधन अ का, किसका? श्रवण का समझ गए ना? श्रवण नहीं होगा, श्रवण होगा। क्या होगा? श्रवण होगा। चलिए इसी तरह हम क्या करेंगे? औधन अ में अगर मिलाएंगे, अ में क्या मिलाया हमने? अ। तो अ में अगर अ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आओ। क्या होगा जी? आओ। होगा ना? औ में अ मिलाए तो आव हो गया है। तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल लिख लेंगे, पौधन अन। क्या मिलाएंगे? यहाँ पौधन अन लिए हैं, आप लिख रहे हैं पौधन अन, पौधन, पौधन अन। अब मिलाइए आप, औ इसका ले लेंगे, अ इसका ले लेंगे, तो क्या बनेगा? इसका अ हमने ले लिया और इसका अ हमने ले लिया, है ना। और अ और अ को मिलाया तो क्या बनेगा? आओ। क्या बनेगा जी? आओ। इसका तो प है ही, इसमें से अ निकलेगा तो प रहेगा ना। ये प जब आ में मिलेगा तो क्या बनेगा? पा बनेगा ना, पा। ये वो है ही, ये नो है, तो पावन। क्या हो जाएगा जी? पावन। पौधन अन बराबर पावन, पावन। हाँ, इस तरह बनाइए। श्रौधन अन, बनाइए जल्दी से आप लोग, बना के तुरंत बताएं। श्रौधन, श्रौधन अन। हाँ, क्या होगा? श्रौधन अन। श्रावण होगा कि श्रावण होगा? श्रावण। क्या होगा? श्रावण। श्रावण का महीना होता है, सावन का महीना चल ही रहा है, चल रहा है ना, तो श्रावण, श्रावण। श्रावण क्या है? ये जो है तत्सम रूप है। सावन का तत्सम शब्द क्या होता है? श्रावण। पढ़ते हैं ना आप लोग तत्सम तत्व, तो श्रावण है ये। र हो जाएगा, न नहीं होगा, ध्यान रखना। न का क्या होता है? र हो जाता है। बताएंगे जब र रहे पद में, यदि र रहे तो र रहे तो न का ड हो जाता है संधि करने पर, ठीक है। तो श्रावण हो जाएगा। क्या होगा? श्रावण। इसी तरह से आप एक और बनाइए। अगर हम क्या जोड़े? अ में, अ में क्या जोड़े? अ जोड़े तो आओ हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? आओ। तो इसी तरह बनाइए पौधन अक, जल्दी बनाए आप लोग। पौधन अक, क्या बनेगा? अब देखिए इसका अ निकालेंगे, इसका अ क्या होगा? तेज बोले, क्या होगा? पावक। पावक मतलब अग्नि, आग का पर्यायवाची है। अनल, अग्नि, पावक, अगन, ये सब किसका पर्यायवाची है? आग का पर्यायवाची है। तो पौ में अक लगाए तो पावक बन गया। संधि कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? संधि कर रहे हैं। तो पावक, पावन, श्रावण, सब ये क्या है? ये सब संधियां हैं। आव हो जा रहा है, देखिए पाव, आव आ रहा है ना, पाव या श्राव या पावन, सब में आव आ रहा है। तो आव आए, औ आए, या आय आए, या अय आए, ये कब, ये जहां भी आएगा तो कौन सा संधि होगा? अयादि संधि होगा। कौन सा होगा? अयादि संधि होगा। चलिए इसके बाद से और ए मिलाएंगे तो आई होगा। हाँ, और ए मिलाएंगे, ए मिलाएंगे ई में, तब होगा क्या? आई।
ए मिलाएंगे तो आई होगा, अय मिलाएंगे तो आई होगा, इसलिए नायिका यहाँ पर होगा, क्या होगा, नायिका, आई है, ध्यान रखिएगा, नायिका हो जाएगा। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, ओ में ई मिलाइए, क्या मिलाइए, ओ में ई, ओ में मिलाइए आप ई, देखिए ये वाला एग्जाम्पल है, ओ में ई मिलाए तो क्या होगा, यहाँ पे तो अ हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, अवि, क्या होगा जी, अवि, अवि, ओ में ई मिला रहे हैं, ओ में क्या मिला रहे हैं, ई, हाँ, पहले छोटी मिलाइए फिर बड़ी मिलाएंगे, पहले छोटी, ओ में ई मिलाए तो क्या हुआ, हाँ, अवि, औ, ओ में ई मिलाए तो अवि, और जब औ में ई मिलाएंगे तो आवी, ठीक है ना, और ओ में जब ई मिला रहे हैं तो अवि, है, इसी का एग्जांपल ले लो, पो धन इत्र मिलाइए, पो धन इत्र, है, पो धन इत्र, तो इसका हम ले लेते हैं प, हाँ, इसका हम ले लेते हैं ओ, और इसका ले लेते हैं ई, दोनों को मिलाए तो क्या हुआ, अवि, क्या हुआ, अवि, है, इसका मिलाया तो अवि, इसका बचा प, अब प में अ लेंगे तो क्या बनेगा, पूरा प, ये है ही प वी, ये त्र ले लेंगे, पवित्र, क्या हो जाएगा, पवित्र, पो धन इत्र बराबर पवित्र, समझ में आ रहा है, यही संधि है पवित्र। औ धन ई लेंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए औ है तो क्या होगा, आओ, औ है तो क्या होगा, आओ, तो क्या हो जाएगा, औ धन ई, औ धन ई मिलाएंगे तो क्या होगा, हाँ, आवी, क्या होगा, आवी, क्या होगा, आवी, आवी, हाँ? औ धन ई बराबर आवी, जैसे आप मिलाएंगे क्या, नौ धन इक बनाइए, नौ धन, नौ धन इक, तो क्या हो जाएगा ये, इसका ई ले लेंगे, इसका ओ ले लेंगे, ओ धन ई लिए तो क्या बना, है, आवी बना ना, आवी, अच्छा ये नौ इसका है, हाँ, नौ का आ में मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, ना बनेगा ना जी, ये वी है ही नावी, ये क है तो क्या बनेगा, नाविक, नाव चलाने वाला, नाविक हो जाएगा। इसी तरह से संधि करके बनाते हैं नाविक। इस तरह अ में अगर ऊ मिला लीजिए तो क्या होगा, अगर अ में आप मिला लीजिए ऊ, है, अ में क्या मिला लीजिए ऊ, तो क्या होगा, आऊ, क्या होगा, आऊ, आऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ होता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ रहेगा तो बड़ा ऊ, ठीक ना, जैसे छोटी मिला रहे हैं तो छोटी ही हो रहा है, बड़ी मिलाएंगे तो क्या होगा, बड़ी ही होगा, बस समझ रहा है ना, इसी तरह चेंजिंग होता रहता है। तो अ में ऊ मिलाया तो हो गया आऊ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, भव धन इक, भव धन उक मिलाइए, भव धन उक, ऊ है ना, भव धन, भव धन उक, है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, औ है, प्लस ऊ है, दोनों मिला क्या बन रहा है, आऊ, क्या बन रहा है, आऊ, है, इसका मिला भ, है, और इसका मिला आ, तो क्या बनेगा पूरा, भा बनेगा जी, भा, ये वो है ही भाऊ, ये क है ही, क्या हो जाएगा, भावुक, तो भव धनुक बराबर भावुक, भव धनुक बराबर भावुक, समझ में आ रहा है। इसी तरह से यड़ संधि का निर्माण, सॉरी अयाद संधि का निर्माण करते हैं। अयाद संधि का यही पहचान है कि अय आय औ आ उसमें आना चाहिए। तो हम लोगों ने पढ़ा 5 संधि जो स्वर के भेद हैं, और इसके बाद से हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के साधारण जो भी हम एग्जाम देते हैं उसमें किस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो 2-4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं स्वर संधि के, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, यही पूछ देता है कि संधि में संधि का योग किन 2 शब्दों से हुआ है, संधि का योग, संधि का योग किन 2 शब्दों से हुआ है, किस 2 शब्दों से हुआ है, किन 2 शब्दों से हुआ है। पहला क्वेश्चन यही है, संधि का योग किन 2 शब्दों से हुआ है, तो अब तुरंत जवाब देंगे, समधनधि, 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 समधनधि मिलाकर क्या बनता है, संधि, समधनधि मिलाकर बनता है संधि। इसका जो है कि क्या हो जाएगा, अब आपका ऑप्शन रहता है, अलग अलग ऑप्शन देता है, ठीक है, समधनधि दे देगा, समधनधि दे देगा, हाँ, या समान धनधि दे देगा, इस तरह से करके 3-4 क्वेश्चन, 3-4 ऑप्शन, कुछ 2-3 गलत एक सही दे देता है, तो आपको ये वाला टिक मारना है, समधनधि, समधनधि। अच्छा पूछ देगा, ये भी पूछ सकता है कि समधनधि में बताइए संधि में कौन सा संधि है, संधि शब्द में कौन सा संधि है पूछ दे, तो क्या बताएंगे, संधि शब्द में व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ देखिए व्यंजन का मेल हो रहा है, व्यंजन का जब मेल होता है तो कौन सा संधि होता है, व्यंजन संधि, हाँ, तो आपसे पूछा जाएगा संधि में कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि, संधि में कौन सा संधि है, व्यंजन संधि, याद रखिएगा। पूछता है दूसरा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के, स्वर संधि के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं, तो ऑप्शन क्या देंगे आप, 2, 4, 5, 6, ऑप्शन कौन सा सही होगा, 5,
तो स्वर संधि के भेद हैं कौन कौन से, आप लोग पढ़े हैं, दीर्घ संधि पढ़े हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये 5 क्या है आपके स्वर संधि के भेद हैं, स्वर संधि के भेद। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए अ धन ई बराबर ए, अ धन ई बराबर क्या है ए, इस संधि का एक नियम है ना, अ धन ई बराबर क्या है ए, इस संधि का नियम है। तो पूछा जाएगा इस नियम में किस संधि का पालन होता है, या यह नियम किस संधि का पालन करता है, इस नियम में किस संधि का पालन है, हैं? इस संधि में यह संधि किस नियम का पालन करता है, या इस संधि में किस संधि का पालन है, हैं? तो आपको क्या बताएंगे, अ और ई अगर आप जोड़ते हैं तो कौन सी संधि होती है, जब अ और ई जुड़ता है, अ में ई जुड़ता है और ए बन जाता है, अ में ई जुड़ता है तो ए बन जाता है। ऑप्शन हम दे रहे हैं, बताइए आप लोग, ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन मान लीजिए यही है, दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि। बताएं कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, आद गुड़ पढ़े थे आप लोग, गुड़ संधि है, कौन संधि है, गुड़ संधि है। जब अ का ई में जब मेल करेंगे तो बनेगा कौन संधि, गुड़ संधि। ओके, इसी तरह से आपको और भी 2-3 क्वेश्चन बताते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए, कपीस में पूछ दिया, कपीस में पूछ दिया, कपीस में कौन सी संधि है, कपीस में कौन सी संधि है, क्या बताएंगे, कपीस में कौन सी संधि है, कपीस में कौन सी संधि है, क्या बताएंगे। आपको हम ऑप्शन देते हैं फिर यही चारों, दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि, बताएं कौन सी संधि है, क्योंकि क्या बन रहा है इसमें, देखिए पहले इसका विच्छेद करेंगे तो पहचान में आ जाएगा। इसका संधि विच्छेद करिए, क्या होगा, कपिधन इस, कपिधन इस। देखिए छोटी ई है और बड़ी ई को मिलाया तो क्या बना जी, बड़ी ई। तो हम पढ़े थे कि जब भी ऐसा समान स्वरों का मेल होता है, अब बड़ी ई हो जाता है तो क्या बनता है, वो दीर्घ संधि होता है। कौन संधि होता है जी, दीर्घ संधि। ऑप्शन में क्या मारेंगे, दीर्घ। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं, शिवालय का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, शिवालय का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे क्या होगा, शिवालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन में दे दे रहे हैं, आपको बताना है, शिवधन आलय, हाँ शिवधन आलय। एक ऑप्शन दे रहे हैं, शिवधन आलय, शिवधन आलय। यहाँ पे हलंत है, यहाँ पे हलंत नहीं है, ध्यान रखना है। एक मैं आपको दे रहा हूं, शिवाधन, शिवाधन, शिवाधन लय, शिवाधन लय। और एक आपको दे रहे हैं हम, शिवाधन आलय। चलिए अब आपको बताना होगा कि इस चारों में से कौन सा विकल्प सही है, चारों में से कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प सही है, चलिए आप लोग पढ़े हैं तो याद है। शिवधन आलय क्या हो जा रहा है, शिवालय, क्योंकि इसमें फंसना नहीं है हमको, हाँ क्योंकि इसमें हमको अ चाहिए, क्या चाहिए जी, अ। ये तो अ का यहाँ पे लोप हो गया, हाँ हम लोग पढ़े हैं कि अ रहता है और आ रहता है, यदि दोनों को जोड़ क्या बनता है, आ बनता है। कौन सी संधि है यहाँ बताइए, शिवधनालय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है ना, क्योंकि समान स्वरों के मेल से क्या बनता है, दीर्घ बन रहा है, तो क्या होगा, दीर्घ संधि। हाँ चलिए एक दो क्वेश्चन और है इसी तरह पूछा है, महोत्सव में कौन सी संधि आप बताएं, महोत्सव में कौन सी संधि है, महोत्सव, महोत्सव में बता दें, महोत्सव में कौन सी संधि है। सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं, क्या होगा, महाधन उत्सव, क्या होगा जी, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। अधन, आधन उ, आधन उ का मिलाया तो क्या बना है, ओ, क्या मिला है जी, ओ बना है। ऐसा कब होता है कि जब आ में उ मिलाया ओ हो गया, जब आ में क्या मिलाया, उ मिलाया तो ओ हो गया, ऐसा कब होता है। अभी आप लोग ऊपर पढ़े थे, गुण संधि, कौन संधि, गुण संधि है, गुण संधि है। तो महोत्सव में कौन सी संधि है, गुण संधि है। इसी तरह से पूछा जाएगा, सदाधन एव में कौन सी संधि है, चलिए सदाधन एव ऐसे भी पूछ सकता है, सदाधन एव में कौन सी संधि है। ऐसा संधि विच्छेद, इसका संधि भी पूछ सकता है। सदाधन एव का संधि क्या होता है, सदैव, क्या होता है, सदैव, हमेशा। यहाँ देखिए क्या बन रहा है, आ धन ए मिलके क्या बन रहा है, अय, आ धन ए मिलके क्या बन रहा है, सदैव अय।
जब भी ऐसा होता है दीर्घ जब आ का ए में मिलाया तो क्या बना, अय बन गया, इसी का दीर्घ बन जाता है, इसी का दीर्घ बन जाता है, जिसको हम ऐड करते हैं, जिसको जोड़ते हैं, उसी का दीर्घ हो जाता है। तो कब उसे क्या होता है, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। कौन सी, वृद्धि संधि हो जाती है, यहाँ पर ध्यान रखना इस बात को। हाँ, इसी तरह एक क्वेश्चन और ले लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, स्वच्छ का सही संधि विच्छेद, स्वच्छ का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। हाँ? हम दे रहे हैं ऑप्शन, देखिए सुधन अच्छ, क्या लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, सुधन अच्छ, सुधन अच्छ, सुधन अच्छ, और दे देते हैं आपको स्वधन अच्छ, स्वधन अच्छ, ओके। इसके अलावा आपको हम दे देते हैं स्वधन, स्वधन छ, स्वधन छ, इसके अलावा देते हैं आपको शोधन अच्छ। अब आप बताएं जो है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है, दूसरा, भेरी भेरी रंग, बहुत गलत जवाब। अब हम पढ़ाए थे कि ऊ में क्या बना, देखिए ऊ में हम जोड़े अ, ऊ में क्या जोड़े हम अ, तो क्या बनेगा, ऊ में जब हम अ जोड़े तो क्या बनेगा, सुधन अच्छ, यही ना है, तो क्या बन जा रहा है, ऊ में जब अ जोड़ रहे हैं तो स्व, स्व क्या बन जा रहा है, स्व। ये पहले का जब ऊ निकल गया तो ये हो गया आधा स, हो गया ना, ये निकल गया आधा स, इसका अ मिल करके, ऊ का अ मिल क्या बन गया, व, क्या बन गया जी, व, तो क्या हो जाता है, स्वच्छ, क्या होता है, स्वच्छ। तो सुधन अच्छ बराबर क्या है, स्वच्छ, सुधन उक्ति बराबर सुक्ति, पढ़े थे ना। तो इसी तरह से बहुत सारे आपको पूछा जाएगा, और उसका क्या किया जाएगा, संधि विच्छेद कर दिया जाएगा, कहीं संधि कर दिया जाएगा, हाँ, और उसको पूछा जाएगा इसमें कौन सी संधि है, नियम भी पूछा जा सकता है कौन सी संधि है, या भेद पूछ दिया सकता है कौन से भेद है, या स्वर संधि किसे कहते हैं पूछा जा सकता है, तो जहाँ स्वरों का मेल होता है तो स्वर संधि है ना, पढ़े हैं।